हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है वो है लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो देखिए लोकोक्तियाँ, अभी हमारा जो पिछला सेशन हुआ है उसमें हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड के मुहावरे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए आज हमारा जो अगला सेशन है वो है लोकोक्तियाँ। तो हमारे जो कक्षा 10 कक्षा 12 के बच्चे हैं उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में और कंपटीशन लेवल के एग्जामिनेशन में दोनों तरह से यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो जो हमारे बच्चे होते हैं वो मुहावरे और लोकोक्तियों में कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, हम आपको इस वीडियो में यह स्पष्ट करेंगे। दूसरी चीज़, आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकोक्तियाँ हैं जो कि हमारे यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं वह स्पष्ट करेंगे। तीसरी चीज़, हम आपको उसका जो वाक्य प्रयोग है वह भी करके बताएंगे और कैसे उसको और आसान भाषा में कहा जा सकता है उसे भी हम आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आइए हम आज का जो हमारा सेशन है उसको हम शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए लोकोक्ति होता क्या है। ठीक है, तो देखिए लोकोक्तियाँ जो हमारा है यह है लोक धन उक्ति, लोक प्लस उक्ति। ठीक, कि जो हमारे किसी लोक या किसी क्षेत्र विशेष में कही हुई बातें होती हैं उनको हम लोकोक्तियाँ कहते हैं। ठीक, या तो किसी कवि लेखक विद्वान की प्रसिद्ध उक्ति या कहावत आदि है जो किसी प्रसंग या घटना पर आधारित होती है। ठीक है, उसको हम लोकोक्ति की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए निर्देश दिया गया है कि लोकोक्ति में अर्थ की प्रधानता होती है। यह वाक्य के अंत में प्रयोग होकर वाक्य को विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। लोकोक्ति वाक्य में प्रयोग होती है, उसका अर्थ नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा दोहा होता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे हमारा दोहा प्रयुक्त हुआ है, ना कि इसका अर्थ हुआ है। अर्थ तो हम सब लोग विभिन्न प्रकार से इन प्रकार के दोहों का निकालते हैं, जबकि इसका यहाँ पे अर्थ बताया साफ साफ नहीं गया है, परंतु दोहे के माध्यम से वह बात रखी गई है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लोकोक्ति प्रयोग होगी, उसका अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग अपने हिसाब से निकाल लेते हैं। उसका अर्थ नहीं, अर्थात उसका अर्थ प्रयोग नहीं किया जाता है उस वाक्य में। जैसे कि इसमें देखिए एक एग्जाम्पल हमको दिया गया है, लिखा है जैसे अध जल गगरी छलकत जाए, कि अधूरे ज्ञान वाला जो व्यक्ति होता है वह सदैव अधिक बोलता है। और आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, जो भी इंटर के बच्चे हैं वो विशेष रूप से ध्यान देंगे, और जो कक्षा 11 के बच्चे हैं वो भी ध्यान दें। कक्षा 10 वालों को आपको अगली साल मिलेगा। ठीक, सामान्य हिंदी से बच्चे हमारे ध्यान देंगे। कक्षा 11 का पाठ 1 गद्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। उसमें कई लोकोक्तियाँ हमारी प्रयुक्त हुई हैं, जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकोक्ति अलग अलग जगह उपयोग होती है कि कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बानी। ठीक, कि हर कोस अर्थात हर 1.5 किलोमीटर पे, एक कोस का अर्थ होता है 1.5 किलोमीटर, तो कोस कोस पे पानी बदले कि हर 1.5 किलोमीटर पे पानी बदल जाता है। और 4 कोस पे बानी अर्थात वाणी जो होती है, बोल चाल वो होती है, वह बदल जाती है। ऐसा हमारे विद्वानों का मत है और उनका कहना है। तो आइए हम अपना लोकोक्ति का जो सेशन है वह शुरू करते हैं। हमने आपको इससे बेसिक इंट्रोडक्शन आपकी लोकोक्ति से हमने दोस्ती करा दी है। अब आगे आइए बच्चों, लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला वाक्य है वो हमसे क्या कहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिस जिस वर्ष यह प्रश्न पूछे गए हैं वह आपको साइड में मेंशन किया गया है। जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे ये देखिए 2019 में 17, 12, 10, तो ये सब जो 2 से 3 बार पूछे गए हैं ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट के सीरीज में आएंगे। ठीक, तो इनको आप अलग से टिक लगा के कहीं हो सके तो नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। सबसे पहला हमसे क्या कहता है, आंखों के अंधे नाम नयन सुख। अर्थात देखिए इसमें इसका जो अर्थ है
ये जो हमारा लोकोक्ति है यह खुद ही अपना अर्थ बता रहा है कि आंखों के तो अंधे हैं लेकिन उनका नाम क्या रखा गया है, नयन सुख। कितना बढ़िया नाम है, नयन सुख। ठीक, कि गुणों के विपरीत नाम होना। ठीक, कि नाम तो नयन सुख है लेकिन आंखों के क्या हैं, उनके जो नयन हैं वे ही अंधे हो गए हैं, परंतु नाम उनका नयन सुख रखा गया है। तो गुण के विपरीत नाम होना, जैसे इसका वाक्य प्रयोग क्या कहता है कि राकेश का भाई है तो कमजोर और डरपोक, लेकिन उसका नाम रख दिए हैं क्या, शेर सिंह। ठीक है, देख रहे हैं कमजोर और डरपोक और नाम शेर सिंह है। इसे ही कहते हैं आंखों के अंधे नाम नयन सुख। और आपको बिल्कुल इसी तरह से वाक्य प्रयोग आपके आंसर शीट में लिख के आना है। ठीक, अब देखिए दूसरा, आम के आम गुठलियों के दाम। अर्थात आम के तो आम, अर्थात उनके आम भी बिक गए और आम के अंदर जो गुठलियां थी उनके भी दाम लग गए, इतने ज़्यादा बढ़िया उनकी बिक्री हुई है, अर्थात दोहरा लाभ होना। तो यदि आप मान लीजिए इसमें से कुछ ना याद कर पाएँ क्योंकि कई सारे हैं, तो आप इसको एक अपने तरफ से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। जब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक, आम के आम गुठलियों के दाम की दोहरा लाभ होना, कि आज से मेला प्रारंभ होने पर ठेले वालों को आम के आम गुठलियों के दाम मिले हैं। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि अपना जो दोष है वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि कोई गाड़ी चला रहा था ठीक से, पीछे से आए उनको ठोक दिए, अब कह रहे हैं तुम जानबूझ के हमारे लड़ा दिए हो। कुछ लोग मिल जाते हैं ना रोड पे ऐसे, तो बस वही इसमें लिखा है कि, और यही आप इसमें अपने वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। बड़ा बढ़िया लोकोक्ति है ये, कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, कि किसी महान कार्य का लक्ष्य बनाकर भी निम्न स्तर का कार्य करना। जैसे काशी तो पढ़ने के लिए गए थे परंतु वहाँ मजदूरी करने लगे, गए थे पढ़ने करने लगे मजदूरी। तो मित्र कह रहे हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अब देखिए, एक पंथ दो काज, कि एक ही तीर से डबल निशाना जैसे होता है, एकदम वही है कि एक पंथ दो काज, कि एक साधन से दो कार्य करना। जैसे मैं बैंक में गया था पैसा जमा करने, परंतु वहाँ पुराना मित्र मिला। अब इससे क्या हुआ, मित्र से मुलाकात हुई, पैसे भी निकल गए, तो एक पंथ दो काज हो गया। अगला देखिए, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, कि सबका अपनी अपनी बात कहना। अब चाहे जिसके पास आप बैठ जाइए, सबका अपना अपना एक बेहतरीन ज़िंदगी उनका चल रहा है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं, तो वही सब की अपनी अपनी ढपली है और अपने अपने राग सब लोग लगाए हुए बैठे रहते हैं। ठीक, तो इसका वाक्य प्रयोग देखिए कि पार्टी तो जन्मदिन की थी लेकिन सब अपनी अपनी ढपली अपनी अपनी राग अलाप रहे थे। मैं आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए बच्चों, अगला देखिए, आगे जाए घुटने टूटे अब पीछे देखें आँख फूटे, कि जिधर जाएं उधर ही संकट। एकदम उसी तरह लिखा है कि आगे कुआं पीछे खाई, बस वही समझ लीजिए कि अगर आगे जा रहे हैं तो घुटने टूट रहे हैं, पीछे देख रहे हैं तो आँख फूट रही है। जिधर गए उधर ही संकट, जैसे कोई कोई दिन होता है कि बड़ा खराब होता है, कोई भी काम करने निकलो तो हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत आ जाती है, बस वही है। कि देखिए वाक्य प्रयोग में क्या लिखे हैं कि चोरी की शिकायत करने थाने जाने पर पुलिस वाले भी पैसे मांगते हैं। ऐसे थोड़ी रिपोर्ट लिख लेंगे, पुलिस वाले कम कलेकार होते हैं, वो पहले कह रहे हैं पहले कुछ पैसा दो भाई। अब देखिए, ना जाएं तो चोरों के हौसले बढ़ते हैं, अब अगर जाएं तो बस वही बात हो गई कि अरे आगे जाएं घुटने टूटे, पीछे देखें आंखें फूटे। ठीक, दोनों तरीके से मुसीबत ही मुसीबत है। अब देखिए अगला, आप भला तो जग भला, कि यदि आप अच्छे हैं, यदि आप सभी लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, सभी का आदर सम्मान करते हैं, तो लोग ऑटोमेटिक आपका आदर सम्मान करने पे मजबूर हो जाएंगे। चाहे आपसे कोई व्यक्ति कितना भी ईर्ष्या करेगा, परंतु यदि आपसे उससे कहेंगे भाई साहब नमस्ते, भाई साहब प्रणाम, तो उसकी हिम्मत थोड़ी है कि वो आपको अब गाली दे के बात करेगा। जब आप उससे एकदम अच्छे से बात कर रहे हैं तो वह भी उस तरफ से अपना रिस्पॉन्स देगा कि भाई साहब नमस्कार। ठीक, बस वही चीज़ लिखा है।
अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग क्या कहते हैं कि रमेश जी जो हैं वह स्वभाव से बड़े सज्जन हैं, सब में कोई ना कोई गुण ही खोज लेते हैं, अवगुण नहीं गुण खोज रहे हैं। तो उनके मित्र ने कहा आप भला तो जग भला। अब देखिए आसमान से गिरा खजूर पर अटका कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ गया। ठीक, जैसे एक ओर तो रवि की नौकरी जाते जाते बची तो दूसरी ओर वह एक अन्य केस में फंस गया। अब देखिए भैया, आप भला तो जग भला, लेकिन ये वह नहीं है, ये क्या है कि आसमान से गिरा तो खजूर पे अटक गया। ठीक, कि उनकी एक तरफ नौकरी जाते जाते बची, लेकिन दूसरी तरफ किसी दूसरे केस में उनको किसी ने फंसा दिया है। बस वही चीज़ हो गया कि वह तो आसमान से गिरे और खजूर पे अटक गए। अब देखिए उल्टे बांस बरेली को, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन कहना क्या चाहता है कि उल्टे बांस बरेली को स्थिति के विपरीत कार्य करना। जैसे इलाहाबाद का व्यक्ति यदि मथुरा से अमरूद खरीद कर लाया तो उसके पड़ोसी ने कहा अरे यार उल्टे बांस बरेली को कि इलाहाबाद में अमरूद की कमी है, अरे मथुरा गए थे, मथुरा का पेठा लाए होते, इतना बढ़िया फेमस है वहाँ का पेड़ा लाए होते, अब तुम इलाहाबाद वाले को अमरूद खिला रहे हो, तो इसमें कौन बहुत बड़ी बात है, उल्टे बांस बरेली को। अगला देखिए, एक और एक 11 होना की एकता में शक्ति होती है। एक होता है 9 2 11 होना, समझ रहे हैं ना, एक होता है एक और एक 11 होना, तो ये वाला जो है ये है एकता में शक्ति होती है। जैसे बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखकर माँ बोली मिलकर रहो क्योंकि एक और एक 11 होते हैं, अर्थात एकता में शक्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब देखिए अगला हमसे वाक्य है कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, कि यदि आपने ओखली में सिर दे ही दिया है, अर्थात यदि आपने यह निश्चय कर ही लिया है कि मुझे तो IAS बनना है, तो अब मूसलों से क्या डरना, कि जब ओखली में सिर पड़ा ही है, अब आप अदरक पीसने के लिए जब आप चाय बनाते हैं तो उसको पीसने के लिए जब आप अपनी घर में जो एक छोटी सी ओखली होती है, ओखली तो पहले बहुत बड़ी बड़ी होती थी जिसको गांव की भाषा में सिलबट्टा भी कहते हैं, लेकिन अब वो ओखली हो गई है, तो ओखली में सिर दिया, क्या कह रहा है हमसे वाक्य कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, कि कठिन कार्य जब आपने आरंभ ही कर दिया तो कठिनाइयों से क्या डरना है। ठीक, जैसे पुरुषार्थी व्यक्ति किसी कार्य को कठिनाइयों के डर से नहीं छोड़ते, वे मन को समझाने के लिए कहते हैं कि जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, बिल्कुल वही जो मैंने आपको समझाया। आगे देखिए बच्चों, अगला लोकोक्ति हमसे क्या कहता है कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है, कि जो कपटपूर्ण व्यवहार होता है वह बार बार सफल नहीं होता है। बिल्कुल वैसे कि यदि आप किसी के लिए कुआं खोदेंगे तो भगवान आपके लिए खाई खोद देंगे, बस वही चीज़ कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जब बार बार कपटतापूर्ण व्यवहार करता है और सोचता है कि मैं हर बार बच जाऊंगा। अच्छा ये देखिए, चोर जो होते हैं अगर वो पकड़े ना जाएं, जैसे एक बार चोरी किए, 2 बार किए, 3 बार किए, अब एकदम मस्त आराम से चोरी कर रहे हैं, कोई दिक्कत उनको है नहीं, अब चौथी बार पुलिस पकड़ लिया, तो बस वही है कि जो काठ की हांडी है वह बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। अगला देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियान बिलरिया खंभा नोचे। ठीक, तो कहना क्या चाहता है कि क्रोधावेश में अनुचित कार्य करना। जैसे यदि आप गुस्से में हैं, और गुस्से में क्या होता है कि मस्तिष्क जो होता है वह काम करना बंद कर देता है, इसीलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो गुस्से में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यही हमारे बुजुर्ग कहते हैं। ठीक, कि खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, क्रोधावेश अर्थात क्रोध में आके अनुचित कार्य कर डालना। जैसे सेठ ने अपने नौकर को डांट दिया तो वह अपने बच्चों को पीटने लगा, तब उसकी पत्नी बोली कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक, अगला देखिए, घर का ना घाट का, कि कहीं का ना रहना, मोहन ने रिश्वत के धन के कारण नौकरी से भी हाथ धो दिया, और मित्र क्या बोले, अब देखो ना तुम घर के रह गए हो ना घाट के बचे हो। ठीक, बस वही चीज़ है। 16वां देखिए हमसे क्या कहता है हमारी लोकोक्ति, गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। जैसे कहते हैं कि आप कितने भी गुणवान हो, लेकिन आपको आपके आस पड़ोस या आपके बगल में, आपके घर में आपकी कोई, क्या कहते हैं उसको, कोई आपसे कीमत नहीं समझता। ठीक, कि आप चाहे जितने बड़े विद्वान अपने आप को लगाएं, पर आपके आस पड़ोस में आपकी कोई कीमत समझने वाला नहीं है।
बस वही कह रहा है कि गांव का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध। गुणवान व्यक्ति की अपने स्थान पर ही प्रशंसा नहीं होती है। जैसे कितने ही गुणवान बन जाओ, अब तो घर घर में यही बात है, घर गांव का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। ठीक, आगे देखिए बच्चों, अगला हमसे क्या कहता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कि कुछ दिनों की खुशियाँ। ठीक है, जैसे देखिए उसका बेटा 2 दिन साथ रहा, वह अत्यंत प्रसन्न थी, अब विदेश जाने से दुखी है क्योंकि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। ठीक, अगला देखिए हमसे, अगला हमारा क्या कहता है, लोकोक्ति, चोर की दाढ़ी में तिनका कि दोषी का जो व्यवहार होता है वह ही उसका दोष प्रकट कर देता है। चोर की दाढ़ी में तिनका, और ये अभी तक का आपका 3rd या 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितनी बार आया है, देखिए 10 में, 15 में, 17 में, 19 में। ठीक, चोर की दाढ़ी में तिनका। और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहना है। ये यही कहना चाहता है कि जो दोषी व्यक्ति होता है उसका जो व्यवहार होता है वही उसका दोष प्रकट कर देता है। जैसे मोहल्ले में चोरी की तलाशी के अवसर पर कल्लू की हरकतें देखते हुए पिताजी बोले, क्या बोले, कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक, अब अगला देखिए, अगला हमसे हमारा लोकोक्ति क्या कहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये मान के चलिए कि लगभग ये जो हमारा लोकोक्ति है हमको हर जगह सुनने को मिलता है, लेकिन असल में इसका मतलब क्या होता है कि एकाधिकार होना, अर्थात एक व्यक्ति का अधिकार होना, सिर्फ एक का, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसे अगर मान लीजिए राजा साहब बैठे हैं दरबार में, अब उन्होंने कोई फैसला कर दिया तो उनके विरोध में कौन जाने का हिम्मत करेगा। बस वही चीज़ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, 3 में न 13 में मृदंग बजावे डेरे में। ठीक, अब ये क्या कहना चाहता है कि किसी गिनती में ना होने पर भी अपने अधिकार का ढिंढोरा पीटना। जैसे परिवार में तो रमेश को कोई महत्व देता नहीं, फिर भी वह सभी पर धौंस जमाता रहता है, एकदम वैसे लगता है जैसे परिवार का मुखिया हो। और वह कहा गया है ना कि न 3 में न 13 में मृदंग बजावे डेरे में। ठीक, तो अगला देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। बच्चों, इसमें यह कहा जा सकता है कि कर्म के अनुसार फल प्राप्ति। ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी, कि कर्म के ही अनुसार फल की प्राप्ति भी हो जाती है। अच्छे कर्म करते रहो तो फल अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक, और ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा कि काम ना आने पर भी दूसरों को दोष देना। ठीक है, जैसे कहानी समझ ना आने पर अखिल उसे अधूरी कहानी कहता रहा, तो लेखक बोला यार नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसे वो एक कहानी हम सब बचपन में सुनते थे कि जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं। ठीक, तो बस वही चीज़ है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और हमारा अगला लोकोक्ति हमसे कहता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कि जिसका कोई कहीं ठिकाना ना हो। जैसे अपना मकान बेचकर अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वह तो बिल्कुल ठीक कहा गया है कि ना धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगला हमसे हमारा लोकोक्ति क्या कहता है कि 9 नगद ना 13 उधार, कि नगद का व्यापार कम होने पर भी उधार से तो अच्छा ही है। बिल्कुल सत्य कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो सबको उधार पे सामान दे देता है कि हमारे ग्राहक अच्छे बनेंगे, लेकिन उधार लौटाने वाले कितने लोग आते हैं। तो वही कहा गया है कि नगद का व्यापार कम होने पर भी उधार से अच्छा ही होता है, ना 9 नगद ना 13 उधार। ठीक है, अगला देखिए, भरी गगरिया चुपके जाए अवधगल गगरी छलकत जाए। एकदम बहुत बेहतरीन, मतलब ये मान के चलिए नंबर 1 का सॉलिड आपके सामने यहाँ पे लोकोक्ति दे दिया गया है कि भरी गगरिया चुपके जाए अधगल गगरी छलकत जाए। ठीक है, कि ज्ञानी मनुष्य धीर गंभीर होते हैं, और अभी आपने पीछे देखा था कि अल्प बुद्धि या अल्प ज्ञान वाला जो हमारा मनुष्य होता है वह क्या करता है, अत्यधिक से अत्यधिक अपने ज्ञान का दिखावा करता है। ठीक है,
जैसे हमारे कॉलोनी में राजन साहब एक प्रोफेसर के रूप में रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? एक प्रोफेसर के रूप में रहते हैं, लेकिन अपनी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि भरी गगरिया चुपके जाए। समझ रहे हैं ना? अगला देखिए, मतलबी यार किसके दम लगाए खिसके। अब देखिए भाई, ये बहुत मतलब मान के चलिए सत्य लोकोक्ति दे दिया गया है। आपको आपकी पूरी जिंदगी में आपके मात्र ऐसे कुछ ही गिने चुने मित्र मिलेंगे जो कि आपके पूरे जीवन पर्यंत आपका साथ निभाएंगे, वह भी बिल्कुल वफादारी के साथ। ठीक, तो उन्हीं कुछ गद्दार मित्रों के लिए कहा गया है कि मतलबी यार किसके दम लगाए खिसके। स्वार्थी लोगों की मित्रता क्षणिक होती है, अल्पकाल के लिए होती है, कुछ क्षण के लिए होती है। जैसे राजेश जब भी आता है अपने काम से ही हमारी सहायता कभी नहीं की। ऐसे मित्रों को तो यही कहते हैं कि मतलबी यार किसके दम लगाए खिसके। अब देखिए अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के लिए, मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात कपट पूर्ण आचरण की। मुंह पे तो भैया बाबू कह रहे हैं, अब पीठ पीछे क्या कह रहे हैं? अगर मिल जाइए उनको तो वो आपको मान के चलिए कि बस समझ लीजिए कि जो अपने मित्र से मीठा बोलकर उसकी हानि करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह में राम और बगल में छुरी होता है। ठीक, अब देखिए, सहज पके सो मीठा होए, ये बहुत ही गंभीर लोकोक्ति है। बहुत ध्यान से इसको बच्चों समझिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप इनमें से कुछ लोकोक्तियों को और मुहावरों को अपने जीवन पर्यंत फॉलो करने का कोशिश करेंगे तो यह मान के चलिए कि आप कई मुसीबतों से सदैव के लिए उऋण हो जाएंगे, आपको उसका सत्य मार्ग पता चल जाएगा। जैसे सहज पके सो मीठा होए, कि जो धीरे धीरे पकता है वह मीठा होता है। अब आपको हम इसका एक एग्जाम्पल दे दें। जैसे देखिए, हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, भारत के या यूं कहिए कि हमारे पूरे क्रिकेट जगत के सबसे बड़े सबसे सफल कप्तान यदि कोई हुआ है तो उसमें सबसे उच्चतम दर्जे पे सुनहरे अक्षरों के साथ महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम सदैव अमर रहेगा क्रिकेट जगत में। ठीक, और उनके द्वारा उनकी जो संघर्ष, एम.एस. धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उनके द्वारा जो संघर्ष दिखाया गया है कि वह भी तुरंत ही नहीं इस मुकाम पे पहुंच गए। ठीक है, उनके द्वारा कितनी कठिन मेहनत थी उसके पीछे, वह सिर्फ धोनी साहब ही समझ सकते हैं। तो उनके द्वारा क्या कहा गया, उनकी जो कठिन निष्ठा और कठिन भावना के साथ उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, उसमें बस यही कहा जा सकता है कि सहज पके सो मीठा होए, कि धैर्य पूर्वक किया गया कार्य सुखकर होता है, अर्थात हमको सुख देकर ही जाता है। और हमारा अगला है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, कि प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से ही दिखने लगते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति हमारा प्रतिभाशाली होता है उसके जो लक्षण हैं वह शुरुआती दौर से ही दिखने लगते हैं। जैसे रमेश के पुत्र की अद्भुत प्रतिभा को देखकर कोई भी कह सकता है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अब देखिए बच्चों, हमारा अंतिम और आज का लास्ट लोकोक्ति क्या कहता है कि अध जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि भरी गगरिया चुपके जाए, अवध गल गगरी छलकत जाए। अज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान का दिखावा अत्यधिक करते हैं। जैसे राजू अभी 10वीं में विज्ञान पढ़ रहा है पर बड़ी बड़ी पढ़ाने की बातें करता है, जिसे देखकर उसके मित्र बोले कि अध जल गगरी छलकत जाए। तो देखिए बच्चों, इसका वाक्य प्रयोग क्या है कि राजू अभी 10वीं में विज्ञान पढ़ रहा था पर बड़ी बड़ी पढ़ाने की बातें करता है, जिसे देखकर मित्र बोले अध जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो आज का हमारा सेशन है लोकोक्तियों का वह समाप्त हुआ। ठीक है, आप YouTube पे लोकोक्तियाँ #RSP जैसे ही टाइप करेंगे आपको सबसे ऊपर हमारे चैनल का लिंक और वीडियो मिल जाएगा।
यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी समझ आई हो, अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल हो, ये मान के चलिए कि क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में यहीं से आना है, क्योंकि जो भी हम जितने भी आपके लिए लोकोक्ति छांट सकते थे वह छांट के लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो अपना इस पे सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारा चैनल RSP स्टडी पॉइंट, उसके आगे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको ज़रूर से दबाएं और उसके बाद आप बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि हमारी जो नई वीडियोज़ हैं वह जैसे ही आएँ आपके सम्मुख तुरंत तत्पर हो जाएं। ठीक है, बाकी यदि कोई त्रुटि या गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें, उसको हम अगले वीडियो में कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा जी जान झोंक दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तब तक के लिए ओके, बाय।